कोरोना काल में रोजा। जी हाँ, आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में चाईबासा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 26 मुस्लिम भाइयों ने रोजा रखा है। इनके सहरी और इफ्तार का प्रबंध बाकायदा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। पहले दिन सहरी के वक्त रोजेदारों को दूध ब्रेड दिया गया। इन सभी रोजेदारों को अपने कमरों में ही नमाज अता करने की अनुमति दी गई है। प्रशिक्षण केंद्र में सभी 26 रोजेदार बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। रोजा का सामान बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक टाइम पे मिल रहा है। क्या दूध ब्रेड बहुत अच्छा। रमज़ान का मौसम आ गया तो इंशाअल्लाह हम लोग को रोज़ा रखने के लिए भी दूध ब्रेड सबका व्यवस्था किया गया है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर अनसोशल चीजें डालते रहते हैं। दुमका में शिकायत मिलने पर पुलिस ने ऐसे ही 4 युवकों को हिरासत में लिया और उन्हें गरीबों को खाना खिलाने की सजा सुनाई। इन युवकों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप है। हालांकि बाद में पुलिस ने PR बॉन्ड भर के छोड़ दिया। कुछ एक पोस्ट था जिसमें थोड़ा ऑफेंसिव कमेंट मेरी तरफ से हो गया था, जो उनको नहीं करना चाहिए था, बट हम उसको तुरंत रियलाइज करके फिर डिलीट कर दिए थे। बट तब तक वो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए थे और वो ट्वीट कर चुके थे तब तक वो। तो एक्चुअली सब हमारे एज के ही है और सब हम दुमका के ही है, इसलिए इन लोगों ने माफ़ी भी मांगा और बाकी जो है इन लोगों ने अपना गलती का एहसास किया। DSP साहब ने बोला हम लोग को कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल भी दे जाते हैं जख्म गहरे कभी कभी, हर फूल पर यूं एतबार न कीजिए। जी हाँ, कोरोना काल में फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी कुछ ऐसा ही जख्म मिले हैं। ये तस्वीरें हैं बाढ़ और नवादा की, जहां फूल किसानों पर लॉकडाउन की दोहरी मार पड़ी है। दरअसल कोरोना बंदी में शादियां कैंसिल कर दी गई है और मंदिर भी नहीं खुल रहे। ऐसे में फूल खेतों में ही सूख रहे हैं। अब हालात ये है कि फूलों की खेती करने वाले किसानों की पूरी पूंजी ही कोरोना काल के भेंट चढ़ गई। 1.5 महीना से बिक्री बट्टा है न, तो कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं कोई फूल बिक नहीं रहा है। मंदिर में ताला लगल है, जो कि हम लोग पटना पहुंच नहीं सकते हैं। जो शादी ब्याह कार्यक्रम है वो भी बंद है। अब फूल लेके जाए कहाँ? हमारे गांव अतुआ में फूल का खेती बहुत होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसको नहीं बेच रहे हैं। ये खेते में बर्बाद हो रहा है। बहुत सारा फसल भी खेते में रख के खत्म हो गया। इंडियन रोटी बैंक ये ऐसा बैंक है जो कोरोना काल में जरूरतमंदों के पेट की आग बुझा रहा है। कहानी झारखंड के पलामू से आई है, जहां लॉकडाउन के दौरान इंडियन रोटी बैंक लगातार जरूरतमंदों को मदद कर रहा है। यहां झुग्गी झोपड़ी में रह रहे दर्जनों गरीब परिवारों के बीच राशन का वितरण किया गया। हाथ धोने के लिए डिटॉल, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि ज़रूरतमंद चीज़ों का वितरण वैसे ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में किया जा रहा है जिस परिवार को इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। कोरोना बंदी में मोहब्बत की दास्तां और फिर जीवन भर के लिए जीने मरने की कस्में। कहानी बिहार के गया की है, जहां नसरीन और अनंत 3 वर्षों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। कोरोना बंदी के बीच दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो गया। फिर दोनों ने फोन पर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की कसमें खाई और जाति धर्म के तमाम बंधनों को तोड़कर घर वालों की आपत्ति के बीच जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इसलिए बोलते थे कि हिंदू है इसलिए तुम मुझसे शादी करेगी, नहीं शादी होने देंगे, उससे जान मार देंगे लेकिन होने नहीं देंगे। कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से गरीबों की मदद में जुटा है। ये तस्वीर पूर्णिया से आई है, जहां NCC से जुड़े बेटियां कोरोना महामारी के वक्त वॉरियर्स की भूमिका में हैं। यहाँ NCC से जुड़े महिला कॉलेज की बच्चियां अपने घरों में खुद ही मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच बांट रही हैं। साथ ही ये लड़कियां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में ही रहने की अपील कर रही हैं। हम लोग मास्क बनाकर सबको बांट रहे हैं और कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं कि ज़्यादा ज़रूरी पड़े तभी निकलने के लिए, और सैनिटाइज़र वगैरह का ज़्यादा यूज़ करें, हमेशा मास्क का बाहर निकलते टाइम यूज़ करें। हम लोग उन गरीबों को बांट रहे हैं जिन्हें कि मास्क खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने के लिए, तो हम अपने घरों में मास्क बना के ये गरीबों में बांट रहे हैं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यूं तो बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर सालों भर देश सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में अब वही बीएसएफ जवान जगह जगह पर गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए हैं। ये तस्वीर हजारीबाग से आई है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। हमारे कैंपस के अंदर सिविल काम करते हैं, जो हमारे काम में सहायता करते हैं, उनके परिवार को मदद पहुंचाने के लिए जो खाने पीने का राशन सामग्री है, जिसमें चावल, दाल, पापड़, मसाले आदि दिए गए हैं। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसे लेकर झारखंड के पेट्रोल पंपों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। अब राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पहुंचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जमशेदपुर के पेट्रोल पंप से इसकी शुरुआत की गई। कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरे रांची की हिंदपीढ़ी की एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद रिम्स के करीब 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर, पारामेडिकल कर्मी के साथ साथ नर्सों और गार्ड पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए रिम्स के निदेशक ने डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई। वहीं सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि हॉटस्पॉट इलाके से आने वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव की व्यवस्था किसी और जगह की जाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है और अपने डॉक्टरों को बचा कर रखना जरूरी है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पताल से लौट रहे लोगों को भी मोहल्ले में परेशानी झेलनी पड़ रही है। रांची के नामकुम इलाके में अस्पताल से लौटी महिला और उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया। दरअसल महिला गर्भवती थी और उसे रिम्स में 20 अप्रैल को भर्ती किया गया था। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल में इसी दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचा था, जिसके बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने पर लोगों ने परिवार को क्वारंटाइन करने की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने महिला और उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया। कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट जिला बोकारो आज ब्लड की कमी की मार झेल रहा है। जिले में मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराने वाला रेड क्रॉस भी दबाव बढ़ने पर आज एक डोनर के बदले ही ब्लड दे पा रहा है, लेकिन ब्लड के इस लेन देन में कोरोना जांच को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। लिहाजा संक्रमण का खतरा बढ़ने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये साफ नहीं है। ब्लड नहीं मिलने के कारण हमको अभी डोनेट करना पड़ता है, और जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसके लिए हमको तो ब्लड मिल जाता था पहले, लेकिन अभी भारी परेशानी का कठिनाई हो रहा है। पहले क्या होता था कि कहीं भी अगर ब्लड नहीं आ रहा था तो उसी हॉस्पिटल में ही दे देते थे। अब कोरोना की वजह से अब ब्लड बैंक में ब्लड देना पड़ रहा। भीड़ लगा देते हैं, बार बार बोलते हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखिए, कीजिए, सही नहीं होता। हम लोग खतरा से खेल रहे हैं। हम लोग का व्यवस्था नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, व्यवस्था जांच वाला व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने लेकर अपने से हम लोग शुरू से व्यवस्था वही व्यवस्था हम लोग काम कर रहे हैं। सड़क किनारे बैठे दिहाड़ी मजदूर और उन पर पुलिस का पहरा, ये नजारा है अररिया का। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार झेल रहे ये मजदूर पेट की आग बुझाने के लिए पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि पटना भोजपुर सीमा पर कोइलवर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। ये मजदूर यूपी के गाजीपुर, बल्ली और इलाहाबाद के लिए निकले थे। अब पुलिस 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही इन मजदूरों को छोड़ेगी। इन लोग पकड़कर हॉस्पिटल लाया गया है और चेकअप किया जाएगा, और चेकअप करने के बाद इन लोग को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। कहानी बेतिया की है, जहां लॉकडाउन में गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग भूख के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते धंधा चौपट है, ऐसे में भूख भी इनके सामने महामारी के रूप में दस्तक दे रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों और सड़क पर गुजर बसर करने वाले गरीबों को है। लॉकडाउन में एक तरफ गरीब और मजदूर वर्ग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं मोतिहारी में गरीबों के निवाले पर मुनाफाखोरों की बुरी नजर पड़ गई है और धड़ल्ले से अनाज की कालाबाजारी हो रही है और पिकअप वैन के साथ जब्त ये अनाज उसी की बानगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकानदार जरूरतमंदों को अनाज नहीं देकर उसे ऊंचे दाम पर बाजार में बेचते हैं।
कटिहार के होमगार्ड जवान दिनेश यादव की दिलेरी को हर कोई सल्यूट कर रहा है। दिनेश यादव ने कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर लुटेरों से अनाज की रक्षा की है। दरअसल दिनेश यादव कटिहार के 3 गछिया स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में गार्ड का काम करते हैं। बीती रात दिनेश गोदाम में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी 12 की संख्या में लुटेरे आ धमके और वहां पर मौजूद दिनेश यादव और उनके साथी को डरा धमकाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश यादव वहां से नहीं भागे। लुटेरों ने दिनेश यादव की पिटाई की, दांत भी तोड़ डाले, लेकिन दिनेश डटे रहे। इस बीच दूसरे गार्ड ने भागकर पुलिस को खबर दी और मौके पर पुलिस के पहुंचते ही लुटेरे भाग खड़े हुए। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये तस्वीर है छपरा के मांझी की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले सब्जी दुकानदारों को पुलिस ने उठक बैठक कराई। कई बार समझाने के बावजूद ये दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे थे और दुकान पर भीड़ जमा हो जा रही थी। पुलिस ने एक साथ सभी सब्जी दुकानदारों को लाइन में लगाकर उठक बैठक करवाया और कड़ी हिदायत दी। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से ही कोरोना से बचा जा सकता है। मेडिकल वेस्ट के निपटारे को लेकर केंद्र सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पटना के गर्दनीबाग में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर यूज्ड पीपीई किट फेंका हुआ है, जबकि नियम है कि यूज्ड पीपीई किट को थैले में बंद कर प्लांट के इंसुलेटर में डालना है। इस तरह की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। कोरोना की 25 कहानियां में अब बात न्यूज 18 के खबर की असर की। कल हमने सासाराम में कांस्टेबल पूजा कुमारी की खबर दिखाई थी, जो अपनी 11 महीने की बेटी को लेकर ड्यूटी कर रही है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूजा कुमारी से बात की और बच्चे को घर पर छोड़कर ड्यूटी आने की सलाह दी। साथ ही डीजीपी ने रमजान में रोजेदारों का ख्याल रखने का निर्देश भी दिया। डीजीपी से बात कर पूजा कुमारी काफी खुश हैं। मेरे पास डीजीपी सर का फोन आया है। मैं तो छोटे कर्मचारी सिपाही हूँ, महिला सिपाही पास में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे इस पुलिस कर्मचारी के सबसे बड़े पदाधिकारी एक महिला सिपाही से बात किए हैं और हमारी हाल चाल पूछे हैं, कैसे हैं आप। 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के कड़ी धूप में रोड पर ड्यूटी करते हुए, लोगों को समझाते हुए, लॉकडाउन का पालन करवाते हुए, तो मैंने सोचा इसको फोन करना चाहिए। मैंने कहा बेटा बच्चे को लेकर के मत निकलो, बच्चे को दूसरे को घर में सुरक्षित रखो। मौत को दावत देने वाली ये तस्वीर जमशेदपुर से आई है। पीएम मोदी से लेकर हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहा है, लेकिन जरा इन्हें देखिए। ये नजारा है जमशेदपुर के साक्षी सब्जी मंडी का, जहां लोगों में सब्जी खरीदने को लेकर होड़ मची है। लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ है और ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब कई लोग बच्चों को भी साथ में सब्जी बाजार लेते गए। करीब 200 साल बाद कोरोना की वजह से इस साल ये तोप खामोश रहेंगे और इसी के साथ 200 साल पुरानी परंपरा पर भी ब्रेक लग गया। कहानी मध्य प्रदेश की रायसेन की है। दरअसल यहाँ पर किले से रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार की जानकारी के लिए तोप चलाई जाती थी, लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कोरोना की वजह से इस बार किले से तोप न चलाने का फैसला लिया है।
कोरोना काल में राजस्थान के बारां में बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाकर पिता को मुखाग्नि दी। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल चीतरलाल गुजर की आकस्मिक मौत होने के बाद बेटियों ने अर्थी को कंधा दिया और पिता को मुखाग्नि दी। बेटियों ने दिन रात अपने कांस्टेबल पिता की सेवा की, लेकिन बीमार चल रहे चीतरलाल गुजर की अचानक मौत के बाद परंपरा के निर्वहन का सवाल उठा। उसके बाद बेटियों ने अपना फर्ज निभाया। आप माने या ना माने, कोरोना से राम राज्य जैसा माहौल बनता जा रहा है। सड़क पर नोट पड़ा हो और कोई उसे छुए भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। सड़क पर नोट देखकर लोगों ने पुलिस को बुलाया। ये वाकया है सुजानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र का, जहां जमीन पर नोट मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर परिषद के कर्मचारियों से नोटों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर सैनिटाइज करवाया। पुलिस ने बताया कि नोटों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लॉकडाउन से आम जिंदगी थम सी गई है। इसने लोगों की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। इसी बदलाव का एक रूप है ऑनलाइन एजुकेशन। हाजीपुर में ऑनलाइन स्टडी का भारी क्रेज देखा जा रहा है। खास तरह के ऐप के जरिए शिक्षक छात्र छात्राओं तक पहुंच रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये पढ़ाई क्लासरूम स्टडी से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। बस आईडी मिल रही है और पासवर्ड मिल रही है, बस सही टाइम पे लॉगिन कर लेना और अच्छे से पढ़ाई हो रही है अपनी। कैसे कैसे? बस टीचर अगर रेज हैंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, अगर चाहे तो कोई डाउट है तो रेज हैंड करके उस डाउट को पूछ के अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। कोरोना तेरो नाश जाएगो। इस कहानी में कोरोना के मौत की पटकथा तैयार है। संगीत के जरिए कोरोना को ब्रज का ताना, को दोना तू कुठोर मिलेगो ना। जी हाँ, जयपुर के डॉक्टर अनिल नायर ने अपने साथियों के साथ एक ब्रज भाषा के कोरोना सॉन्ग पर डांस किया है, साथ ही जागरूकता का संदेश भी दिया। और कचौड़ी को दोना तू कुठोर मिलेगो